गुड इवनिंग। वेलकम टू द चैनल स्टॉक मोनोलॉजिस्ट। तो आज आपने देखा कल जो यूएस की मीटिंग हुई उसके बाद हमने देखा कि डॉलर इंडेक्स में एक फॉल आई। रिजल्ट ये हुआ कि निफ्टी में एक गैप अप ओपनिंग हुई। गैप अप ओपनिंग होने के बाद वो एक रेंज में चला गया एंड उसने सारा दिन 24,226 के पास इसने बिता दिया, जो हमारा मेक और ब्रेक लेवल था। मैं सुबह से सिर्फ एक ही बात कहता आ रहा था कि मुझे मार्केट ठीक नहीं लगी, इसमें एक फॉल आनी चाहिए। बट आज वो फॉल नहीं आई, बट बैंक निफ्टी में फॉल आ गया और बैंक निफ्टी डे लो हिट कर गया। सो बेसिकली आप सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर ये नहीं डिसाइड कर सकते मार्केट में तेजी होगी या मंदी होगी, आपको सारा देखना पड़ेगा। आपने ये देखा कि सिर्फ इंडियन मार्केट थी जो इतनी चेयर अप कर रही थी, इसके अलावा कोई वर्ल्ड मार्केट में ऐसा नहीं था। अब आप ये कह सकते हो कि इंडियन मार्केट गिरी हुई सबसे ज्यादा है, बट फैक्ट ये है इस न्यूज को कोई भी डिस्काउंट नहीं कर रही है मार्केट, एक्सेप्ट इंडिया जिसने आज किया। यहां तक ये भी इग्नोर कर दिया कि क्रूड जो है वो 94 हिट होने वाला था। सो अब शाम तक इसमें एक फॉल आ जाए क्रूड में तो बात लग गया, और अगर क्रूड यहीं से $1 और 95 96 तक चला गया तो निफ्टी वापस 24,000 पे आ सकता है। सो ये टाइम आपको एक्सेस लॉन्ग्स बनाने के साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि क्या सेंटीमेंट मार्केट्स के ठीक होने के कोई स्टांसेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अभी तक नहीं आ रहे। यूएसए एंड ईरान, ये दोनों किसी भी लेवल पे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी नहीं है। बॉन्ड यील्ड्स में फॉल आई ड्यू टू फेड मीट, सॉरी फेड मीट नहीं, ड्यू टू डिसीजन। सो बेसिकली जो ये मार्केट है ये सिर्फ ये कह रही है कि या तो इसे आप मत करो ट्रेड, इसे छोड़ दो। ये जो गैप अप गैप डाउन ओपनिंग क्लोजिंग है सिर्फ उसका ही गेम है ये। ड्यूरिंग द मार्केट कुछ भी नहीं हो रहा है। ऑप्शन सेलर्स के लिए इससे अच्छी मार्केट नहीं हो सकती, बट ऑप्शन बायर्स के लिए ये एक इशू क्रिएट कर रहा है। सो ये एक छोटा सा क्रक्स था। एंड कास्ट कास्ट में भी कोई ज्यादा मोमेंटम नहीं आया, 5 to 10 पॉइंट्स के मूव में रहा, कोई ज्यादा इसमें भी मोमेंटम नहीं आया है। सो नथिंग टू वरी अबाउट दैट। नाउ स्टार्टिंग विद द लेवल्स। निफ्टी, अब निफ्टी में देखा जाए तो इसने सुबह गैप अप होता है यहाँ से, यहाँ पे इसने 226 के पास के नीचे टाइम बिताया। 12:45 इसने इसके ऊपर मूव दी, ऊपर से साथ में फॉल आई, देन उसी लेवल के पास रहा, एंड में इसमें फॉल आ गई। बट कास की इफेक्ट से एंड में 25 पॉइंट्स प्लस होके बंद हो गया, अदरवाइज 26 के नीचे ही बंद हो रहा। सो मेरे लिए मैं यही कहूंगा कि अभी 226 के पास बंद हुआ है, ना मैं इसे तेजी मान रहा हूँ ना मैं इसे मंदी मान रहा हूँ। सो मेरे लिए न्यूट्रल है, नथिंग ग्रेट नथिंग बैड। अब प्रॉब्लम यहाँ पे सिर्फ ये क्रिएट होगी जो ये गैप बना है, ये जो गैप बना है आपका, दिस इज द इशू नाउ। ये गैप अब फिल होना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे फिर से इशू है। सो वी नीड टू वॉच दिस कि जो ये आज की मूवमेंट हो इसमें क्या होता है। सो आपके लिए सेम वही लेवल्स है, 24,307 नियर बाय रेजिस्टेंस है, सपोर्ट 24,139, मेजर 24,017। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी ने 5,272 हमारी रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर हम बुलिश हैं। उसे टेस्ट करने की सुबह कोशिश की, 700 से ही फॉल आई, बट मैं आपसे बार बार कह रहा था इसमें फॉल आएगी, इसमें फॉल आएगी, और हमने पुट्स भी ट्रेड किए। तो इसने एक लो बनाया 436 तक का, कास की वजह से 60 पॉइंट्स की मूव है, ये कोई ज़्यादा फर्क नहीं। सो कल के लिए सेम लेवल्स हैं, 5,711 सपोर्ट, 5,772 रेजिस्टेंस, इसमें भी सेम ये गैप बन गया विच इज़ एन इशू। मैं कभी भी गैप्स पसंद नहीं करता। गैप्स का मतलब ये होता है कि आज तो जी हमने सब कर दिया, कल को हम वही करेंगे जो हमने करना था, इसका ये बेसिक मतलब है। मीन टू से गैप अप हो गया, ठीक है हो गया, बट उसे फिल जरूर होगी मार्केट, चाहे आज हो चाहे कल हो। सेम वे गैप डाउन में भी यही होता है, जो गैप बनाता है वो फिल जरूर होता है।
सो नेक्स्ट द रिलायंस। रिलायंस में कुछ नहीं हुआ, 9:15 बजे 1315 पे ओपन हुआ, देन 2 रुपये ऊपर गया, उसी रेंज में घूम फिर के बंद हो गया। HDFC बैंक ने अपना 716 का लेवल फिर से प्रोटेक्ट कर लिया, जो मैंने आपसे कहा था कि एक वन डे है टेस्ट करके वहां से वापस घूम गया था कल, इसने भी यहाँ पे गैप क्रिएट कर दिया। ICICI बैंक, इसने एक बहुत अच्छा मोमेंटम, जो हमारा था लेवल कल इसने ब्रेक किया था 1394 का, उसके ऊपर क्लोजिंग दी थी, 1406 लेवल था, उसके ऊपर ही इसने क्लोजिंग दी है। सो ये भी अभी तक ठीक है। नाउ सम स्टॉक्स, डाटा पैटर्न्स। अब डाटा पैटर्न्स में आज एक आपको फॉल दिखी। अब यहाँ पे इस चार्ट में क्या है, आप इस चार्ट को देखिए ध्यान से, ये वीकली चार्ट है। डाटा पैटर्न्स में क्या हो रहा है, ये इस एक रेंज में फंसा हुआ है, ये है इसकी रेंज जिसमें ये फंसा हुआ है, इसके ऊपर जाने की कोशिश करता है, साथ ही वापस आ जाता है। सेकेंडली यहाँ पर आप देखो तो एक ट्रिपल टॉप बन रहे हैं, एक टॉप किसका आज का है, एक वैसे है। सो जब तक ये इस लेवल को क्रॉस नहीं करता, इसमें अप मूव नहीं आएगी। आज इसने टेस्ट करने की बहुत अच्छी कोशिश की, बट फिर ये फेल हो गया। सो 4950 अगर ये इसके ऊपर सस्टेन कर गया तो ये 54-5500 तक जा सकता है। इस स्टॉक को जरूर अपने रडार पे रखिएगा, ये स्टॉक वापस से मोमेंटम में आ सकता है, क्योंकि जो इसने लेवल बनाया था जून में उसे रीटेस्ट करने की आज इसने कोशिश की है। सो इस स्टॉक को जरूर अपने रडार पे रखिएगा। ब्रिगेड, ब्रिगेड, अब ये देखिए इसमें सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बना है, इसके ऊपर ये बंद हुआ है। सो अब अगर यहाँ पे सस्टेन कर जाता है तो यहाँ से 637, 662 यहाँ तक के दो हमें इजीली इसमें टारगेट्स बनते दिख सकते हैं। ग्रीन कर दिया टारगेट्स को, जो हमारा सिस्टम है। तो इस स्टॉक को अपने रडार पे रखिएगा। कोडिलिया, कोडिलिया का आज बहुत सुंदर चार्ट बना है, इसका चार्ट मैं आपसे डिस्कस करूंगा डेली बेसिस पे। मैं इसे जूम करता हूँ, डेली को और थोड़ा देखने के लिए हम ऐसा करते हैं, इसे 30 मिनट चार्ट पे ले जाता हूँ मैं, इस पे शायद क्लियरिटी दिख जाए जो मैं दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए 2 आवर्स चार्ट, ये ठीक रहेगा 2 आवर्स चार्ट। ये मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए अलग अलग रीजंस पे जा रहा था ताकि आपको पता चले। इसने एक यहाँ पे गैप बनाया था, ये देखिए आप 901 से लेके 800 तक का, इसने 880 तक का इसने गैप बनाया था। नो डाउट गैप कोई बड़ा नहीं था, बट ये गैप बहुत इंपॉर्टेंट था। वाई? बिकॉज अगर आप इसे एनालाइज करो, जब ये लिस्ट हुआ इसने एक टॉप बनाया 926 के पास, वहां से इसमें फॉल आनी स्टार्ट हुई। ये देखिए यहाँ पे लिस्ट होके इसने एक बार हाई बनाया था 903 का। मैं एक बार आपके रेफरेंस के लिए इससे भी एज अ टॉप मार्क कर देता हूँ। देन इसने इसके बाद मल्टीपल इस लेवल को टेस्ट किया, यहां पर इसने टॉप्स बनाए 925 के पास, ट्रिपल टॉप बना के ये वहां से गिरा,
वापस इसने टेस्ट करनी, फिर कोशिश की, फिर ब्रेक हुआ, देन फाइनली इसने 915 से ब्रेक डाउन दे दिया गैप, क्योंकि अब तक इसमें गैप कोई नहीं बना था, बट यहाँ पर इसने गैप बनाया एंड देन ये गिरना शुरू हुआ। देन इसने एक बार इसे रीटेस्ट करने की कोशिश की, इस गैप को, जो ये गैप था आपका जुलाई का, 23 जुलाई का, अगस्त 11 को, बट ये फेल हुआ। आज इसने इससे भी रीगेन कर लिया, इस टॉप को भी रीगेन कर लिया, दोनों के ऊपर बंद हुआ, तीसरा ये इस गैप को भी क्लियर कर गया, हुआ ये सर्किट में बंद है। सो अब ये आपको मौका दे रहा है कि अगर ये यहाँ पे सस्टेन हो जाता है तो ये 980 990 तक ये इजिली जा सकता है, मीन्स यहाँ से ऑलमोस्ट 10% की आपको मूव मिल सकती है। अब ये देखना होगा कि क्या ये 903 का लेवल सस्टेन करता है या नहीं, क्योंकि 903 सिर्फ 4 पॉइंट्स दूर है, कोई ज़्यादा गैप नहीं है। सो इस स्टॉक को जरूर डाल पे रखिएगा, अगर यहाँ पे सस्टेन कर जाता तो इसमें री रेटिंग हो जाएगी। तो ये थे मेरे कुछ स्टॉक्स। अब मुझे 3 क्वेरीज आई हैं जिनके बारे में मुझसे पूछा गया, सो अब हम उन क्वेरीज को डिस्कस करेंगे। मैं हॉल चार्ट पे चला जाता हूँ एक बार के लिए। यहाँ पर आपका सबसे पहले था ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स। पहली जो क्वेरी थी वो थी ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स। अब ये अभी इसका मंथली चार्ट है। अब अगर मैं इस मंथली चार्ट को देखता हूँ तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि इसने जनवरी से मंथली बेसिस पे हाई लो बनाने शुरू किए थे, देन इसने जून में टॉप बना के वहां से इसने लोअर लो बनाया। अब इसने मंथली बेसिस, नो डाउट अभी अगस्त स्टार्ट हुआ है, तो इसने ये अगस्त की स्टार्टिंग मंथली हाई बेसिस पे, हायर लो के बेसिस पे स्टार्ट किया। सो अब अगर ये एक आपका बुलिश साइन आ गया इसमें। अब मैं अगर इसका वीकली चार्ट देखूँ, मंथ के बाद वीकली चार्ट ज़्यादा अच्छा देता है, तो वीकली चार्ट व्यू क्या दे रहा है, इसने पिछले 4 हफ्तों का जो मेजर विक्स थे कैंडल से उसके ऊपर आने की कोशिश की। ये विक को आज इसने टेस्ट किया है इस मंथ में 2986, मीन्स 2986 से लेके आप ये कहते हो 3025, ये जो आपकी रेंज है 30 पॉइंट्स की, इसके रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ से ये रेजिस्टेंस क्रॉस कर जाता है तो आपको यहाँ से 3100 तक के आपको लेवल्स मिल सकते हैं, जहाँ पे ट्रिपल टॉप बनाएगा। एक इसने टॉप बनाया अप्रैल में, सेकंड इसने बनाया जून 26 में, और ये अप्रैल 25 का 26 का ही था, तो इसके ऊपर ब्रेकआउट हो जाएगा। सो दिस इज योर ट्यूब इन्वेस्ट। एक था MFSL, मैक्स फाइनेंशियल्स। अब मैक्स फाइनेंशियल्स में यही है, वीकली बेसिस पे तो ये अप मूव दिखा रहा है। इसके लिए डिसाइडिंग जोन है ये, आप ये देखो मल्टीपल वीक्स पे यहां से लेके यहां तक इसने इसी लेवल के अराउंड रहा और यहीं से हमेशा बाउंस देने की कोशिश की है। आप कैंडल्स देखो, विक्स को एक बार इग्नोर कर दो, तो वीकली बेसिस पे कैंडल्स इसकी हमेशा ऊपर ही रही है, नहीं कि इसकी कोशिश हुई है। 2 बार बीच में गई नीचे, साथ ही रीगेन कर लिया आपका अप्रैल के बाद। सो यहां से हम ये कह सकते हैं कि अगर 1592 के ऊपर सस्टेन करता है तो ये फर्दर अप मूव के लिए रेडी हो सकता है। देन इज IFCI। IFCI में एक बहुत अच्छा मोमेंटम स्टार्ट हुआ है, वीकली बेसिस पे तो ये बहुत स्ट्रांग हो गया कि जून के भी हाईज पे निकल गया है, एंड आज इसने टेस्ट किया है इसने अपना जून 26 का हाई। मैं इसका चार्ट थोड़ा बॉर्डर फॉर्म में लेके जाता हूँ। ये देखिए, ये बॉर्डर फॉर्म में क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे ये ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, जो कि इसके लेवल्स थे जनवरी 2008 के, मीन्स 16 ईयर्स का लेवल था 83.64, उसे इसने रिटेस्ट किया है, बट अभी उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। सो अब अगर यहाँ पे सस्टेन करता है तो यहाँ से आप कह सकते हो आपको 90 तक के लेवल्स, 91 तक के लेवल इजिली इसमें
सकते हैं. So this is your IFCI. So that's all for today. Please follow us on X, Instagram, YouTube, WhatsApp. Please leave your comments. Thank you. Have a wonderful evening.